ये भगवान ने दिखाया यहाँ चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर के कि मुझे जो गर्भ में आया हुआ मानते हैं वे मेरे रूप को नहीं जानते। मैं सब कुछ बन सकता हूँ पर अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहता हूँ। तो भगवान यहाँ पर बालक पीछे बने, पहले ये छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? इनके नेत्र कमल के समान कोमल अंबुजेक्षण। कमल में कोमलता है, कमल में विशालता है। तो कमल के समान भगवान के कोमल और विशाल नेत्र देखते ही मन लुभा जाता है। 4 भुजाएं भगवान के हैं, उनमें शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए। तो वसुदेव जी के मन में आया कि शायद भगवान के पार्षदों का वर्णन भी ऐसा ही आता है, 4 भुजा वाले, शंख चक्र गदा पद्मधारी। पार्षद न हो तो पार्षदों के श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता और कौस्तुभ मणि नहीं होती, 4 हाथ तो होते हैं। ये देखने लगे तो दिखाई दिया श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोधि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। भगवान के वक्षस्थल पर ये एक सुवर्णमयी रेखा होती है दाहिनी ओर भगवान की। यहाँ पर दाहिनी ओर एक सुवर्णमयी रेखा होती है, लक्ष्मी का चिन्ह होता है। तो देखा कि वक्षस्थल पर भगवान के श्रीवत्स का चिन्ह है, ज्यों का त्यों। पर भगवान के श्री गलदेश में, गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है, जगमगा रही है। और सांद्र पयोद सौभगम पीतांबरम, कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है कैसा है, दिव्य वर्ण कैसा है कि वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर है। इस शरीर की 3 प्रकार से उपमा दी है भगवान की। मानस में आया है और भगवान श्री कृष्ण के वर्णन में तो बहुत जगह ऐसी चीज आई है। नील सरोवर नील मणि नील नीरधर श्याम, रसमयता नीरधर और कोमलता सरोवर और सुचिक्कणता नीलमणि, प्रकाशित सुचिक्कणता। तो नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम। तो भगवान का जो नवनील नीरज वर्ण है ये रसमय है, रसमय है और ये अत्यंत सुचिक्कण है, तेजोमय है और ये कोमल है। तो ये भगवान का सुंदर नील मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर इस पर पीतांबर फहरा रहा है और महारवैडूड किरीट कुंडल त्रिषा परिशुक्र शकुंतलम। ये अमूल्य माने जो भगवान के श्रीअंग पर जिसका विराजित होना ही जिसका महामूल्य है, जिसको भगवान ने अपने अंग पर स्वीकार कर लिया तो भगवत रूप बन गई। तो ये अमूल्य है, बहुमूल्य है, महान किसी को मिलती नहीं। इस प्रकार की वैडूर्य मणि के द्वारा इनके किरीट बने हैं, कुंडल हैं और कुंडल और किरीट की कांति से सुशोभित हो रहे हैं। इनके घुंघराले बाल हैं, ये कुंडलों की जब कांति पड़ती है और ये मुकुट की आभा पड़ती है तो इनके सुंदर घुंघराले बाल हैं, कुंचित कच है। और ये घुंघराले बाल जब ये पड़ती इन पर ये आभा, तब ये सूर्य की किरणों के समान चमक उठते हैं। तो सूर्य की किरणों के समान ये भगवान के ये काले कृष्ण कुंचित केश ये सब जगमगा रहे हैं। और भगवान के उद्दाम कांतिं जगतिं कंकणा देवे ही, भगवान की के कटि प्रदेश में सुंदर बड़ी मनोहर
ये करधनी की लड़ियां ये जगमगा रही हैं। ये जो कांची भगवान की है ये दिव्य रत्नमयी है। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने की है कि भगवान का शरीर, भगवान के गहने, भगवान के कपड़े, भगवान के अंग पर आने वाले रत्न, ये सब के सब भगवत रूप हैं, चिदानंदमय हैं, चेतन हैं। ये कभी कभी अलग पुरुष रूप में सेवा करते हैं और कभी कभी भगवान की अंग की सेवा करने में लग जाते हैं, निरंतर सेवा में रहते हैं। तो भगवान के कटि प्रदेश में चमचमाती हुई कागड़ी करधनी की लड़ियां सुशोभित हो रही हैं और भगवान की भुजाओं में ये बाजू बन रहे। कहते हैं भाई, लोग कहते हैं भगवान गहने क्यों पहनते हैं, क्या गहनों से भगवान की शोभा है? अरे गहनों से शोभा नहीं है, पर गहनों को सुशोभित करना है, गहनों के जीवन को धन्य करना है। गहने अगर भगवान के अंगों के साथ स्पर्श नहीं पा गए तो जगत में गहनों का जीवन और जन्म ही निरर्थक गया। तो भगवान तो चाहते हैं कि सबको उनका स्पर्श प्राप्त हो करके सब धन्य हो जाए, इसलिए भगवान स्वयं गहने बन करके और अपने आप को सुशोभित बनाकर उनको सुशोभित करते। कहते हैं भगवान की भुजाओं में मनोहर बाजू बन सुशोभित हो रहे हैं, भगवान की कलाइयों में कड़े कंकन हैं और ये सब तो सब चमक रहे हैं। इन आभूषणों से सुशोभित जो भगवान हैं, छोटे से बालक, इन बालक भगवान के प्रत्येक अंग में गहना है और वो गहनों के द्वारा एक अनोखी आभा निकल रही है। भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है कैसा है, इसका वर्णन ये है कि ये नील श्याम उज्ज्वलाभा युक्त है। नीलिमा पर श्यामता है और श्यामता पर शुभ्र आभा है। ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। राम के स्वरूप में श्यामता की जगह हरितिमा है, इतना उनका नील हरित शुभ्र आभा युक्त है। और भगवान श्री कृष्ण का जो वर्ण है ये नील श्याम शुभ्र आभा युक्त है, उज्ज्वल आभा है। तो भगवान के प्रत्येक अंग से ये आभा निकल रही है। प्रत्येक रोम रोम से भगवान के वो तेज पुंज प्रकट हो रहा है। वो तेज पुंज रसमय है, वो तेज पुंज सुंदर है, वो तेज पुंज आंखों को झलमलाता नहीं, वो तेज पुंज आंखों में अमृत बरसाता है, अपनी ओर खींचता है, भगवान की ओर लगाता है। इस प्रकार से भगवान के प्रत्येक अंग से अनोखी छटा निकल रही है, भगवान सुशोभित हो रहे हैं। कि वसुदेव जी ने इस रूप में भगवान को देखा, एक शब्द देखा, तो अब मन में अविश्वास नहीं रहा कि कोई बच्चा है, सो बात नहीं रही मन में। इस रूप को देख करके और उन्होंने समझा कि हरि भगवान जो स्वयं है यही मेरे पुत्र बन करके आ गए हैं। तो सब इसमें वो फुल्ल बिलु चनो हरि सुतम बिलु क्या नगदिन बिलु सदा कारक बिंदु भी जो वसुदेव जी हैं, ये पुत्र के रूप में आए हुए भगवान को देख करके दो बात हुई, तीसरी भी होगी। पहले तो आश्चर्य हुआ, ये कैसा सारा ये कैदखाना जगमगा उठा, अंधकार था, ऐसा अंधकार था। भी अंधकार का वर्णन किया है टीकाकारों ने कि अंधकार में निशीथ के अंधकार में जन्मे। तो जहाँ अज्ञानियों का हृदय अंधकार में डूबा रहता है, वहीं जिनका हृदय जागता रहता है वहाँ ये जन्म लेते हैं। तो सारा कंस मंडल सोया हुआ था। ये जागने वाले दो ही प्राणी उस समय थे, वसुदेव देवकी, जिन लोगों का हृदय किसी ज्योति से जड़ित हो गया था। वो जगमगा रहे थे दोनों। तो
पहले तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक, ऐसा बालक, ये देवकी के बच्चा होने वाला था, ये बात ध्यान में थी। और ये क्या प्रकट हो गया, बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटा सा बालक, कद लंबा नहीं था, कद बालक का था, तमुद्भुतम बालक, बालक रूप था, और सारी चीज तो भगवान विष्णु की, और रूप बालक का। तो अद्भुत बालक, छोटा सा बच्चा, इस प्रकार से देख करके आश्चर्य में डूब गए। पहले असीम आश्चर्य हुआ, बड़ा विस्मय हुआ। उसके साथ साथ अरे भगवान मेरे पुत्र होकर के आ गए, तो बस आनंद छा गया। आंखें डबडबा आई, खिल उठी आंखें आनंद से, आंखों में उनसे मानो आनंद बहने लगा। रोम रोम जो उनका है, वसुदेव जी का रोम रोम ये आनंद में निमग्न हो गया। अब वो क्या करते बेचारे वहां पर, देव तो था नहीं उनके पास, तो मन ही मन उन्होंने संकल्प किया कि ब्राह्मणों को 10,000 गायें देंगे। मन ही मन से उन्होंने दे दी, 10,000 गायें उन्होंने बड़े आनंद में भर के ब्राह्मणों को दी। और भगवान के इंद्रकांत से सूर्य का ग्रह जो है वो जगमगा रहा था। भगवान का प्रभाव जानने से उनका सारा भय दूर हो गया। फिर बुद्धि को स्थिर करके उन्होंने सिर झुकाया और भगवान की स्तुति करने लगे। अब इस भगवान के रूप की स्तुति की व्याख्या अब कल बरसे गो श्याम घन कद ये बरसे सब अमिलन संताप मिटे गो सब अमिलन संताप मिटे गो बिरह निदाघ न आय श्याम घन कब बरसे गो आय श्याम घन कब ये कब अमिलन संताप मिटे गो ये बिरह निदाघ न आय श्याम घन ये बरसे गो आय श्याम घन कब मम मन मयूर नाचे गो कब मम मन मयूर नाचे गो उर आनंदन समाय उर आनंदन समाय ये कब चित चातक
सहकी उठे गोय ये तब चित चातक सहकी उठे गोय श्याम स्वाति ये जल पाय श्याम धनु कब चित चातक चहकी उठे गोय श्याम स्वाति जल पाय श्याम धनु कब बरसे गोप आय श्याम धनु कब श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे कछु नहीं मोहि सुहाय कछु नहीं मोहि सुहाय श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे कछु नहीं मोहि सुहाय ये श्याम मिलन रस रस श्याम मिलन रस ही पाचो रस जीवन में सरसाय श्याम धन कब जीवन में सरसाय श्याम धन। कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के प्रेम से आकर्षित होकर भगवान प्रकट हो गए। भगवान का अद्भुत बालक रूप वसुदेव जी ने देखा। ये कहते हैं कि वसुदेव जी जो थे ये भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों भावों के मिले हुए भक्त थे। जैसे नंद यशोदा केवल मधुर वात्सल्य से परिपूर्ण है, उस प्रकार से वसुदेव देवकी नहीं। वसुदेव देवकी की भक्ति में कोई भी कमी नहीं, पर वसुदेव देवकी भगवान के ऐश्वर्य रूप की ही उपासना साथ साथ करते हैं। और भगवान ने ये कहा भी, युवा मान पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चासकृत,
चिंतयन्तु स्नेहि यास्ते से मदगति परा। भगवान कहेंगे आगे कि तुम दोनों का मेरे प्रति पुत्र भाव भी रहेगा और निरंतर ब्रह्म भाव भी रहेगा, दोनों भाव रहेंगे। और इस प्रकार वात्सल्य स्नेह के द्वारा और तत्व चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरी गति की, मेरे परम पद की प्राप्ति है। तो वसुदेव जी और देवकी मैया ये दोनों के दोनों भगवान के परम भक्त और 2 जन्म में ये पहले ही भगवान के माता पिता हो चुके। यद्यपि नंद यशोदा की तरह से ये नित्य माता पिता नहीं है, एक भगवान के नित्य माता पिता होते हैं। ये पर धरा द्रोण की भांति कभी बीच में दूसरे भी उसमें संपर्क आ जाते हैं, पर वो जब भगवान का अवतरण होता है तो माता पिता वही आते हैं। तो जैसे नित्य माता पिता हैं ऐसे ही नित्य प्रेयसी श्रीमती राधिका हैं, इनकी जगह दूसरा नहीं आता, ये नित्य हैं। तो ये नित्य माता पिता नंद यशोदा की भांति ये वसुदेव देव की नहीं है, तथापि ये इतने भक्त हैं और इतना इनके अंदर देव भाव है। ये टीकाकार तो यहाँ तक कहते हैं, बड़ी सुंदर व्याख्या की, वो कहते हैं कि भाई ये जो कहा कि भगवान प्रकट हुए देवकी से, तो कहते हैं कि देवत्याम देव रूपिण्याम। तो इसकी ये व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये जो देवकी थी, वसुदेव जी थे, ये देव रूप थे, मनुष्य रूप नहीं थे। माने जिस समय भगवान इनके अंदर प्रविष्ट हुए और जिस समय भगवान इनके सामने प्रकट हुए, जन्म हुआ नहीं कहते, प्रकट हुए, उस समय इनका वो जो शरीर था वो शुद्ध सत्वमय हो गया। ये रक्त मांसमय उनका शरीर उस समय नहीं रहा, तो शुद्ध सत्वमय शरीर हो गया। तो इसीलिए इनके लिए बात आई कि ये देव रूप है। फिर उन्होंने एक बात और बताई, ये व्याकरण वाले लोग उसको समझेंगे, हम लोग को समझते नहीं, इन्होंने बहुत सुंदर बात कही है। ये कहते हैं ये देवत्याम देव रूपिण्याम, ये जो कहा इसमें एक भाव है कि भगवान जो है ये देवकी से इन्होंने जन्म नहीं लिया, प्रसव नहीं हुआ, ये देवकी के सामने प्रकट हो गए। हाँ, ये कहते हैं कि भगवान कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी के समीप आविर्भूत हुए। वास्तव में देवकी के गर्भ से जन्म लेकर भूमिष्ठ नहीं हुए, इसीलिए मूल श्लोक में देवत्याम देव रूपिण्याम इस भाषा में श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। ये कहते हैं कि देवत्याम पद का अर्थ देव के समीपे, समीपे सप्तमी कह करके ये देवकी समीपे, ये होता है श्री भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लेकर भूमिष्ठ हुए। यदि ये वक्तव्य होता तो देवत्या है देव रूपिण्या इस भाषा में कहते, देवत्याम देव रूपिण्या नहीं कहते। तो भगवान जो है ये प्रकट हुए, वहाँ आविर्भूत हो गए, गर्भ से जन्म लिया, ऐसी बात नहीं। तो लेकिन भगवान का के प्रति वात्सल्य प्रेम था एकांत, और वो जननी होने के योग्य रही, तो इसीलिए उनको ऐसा भान हुआ। और ब्रह्मा जी देवताओं ने भी ऐसा कहा कि आप
देवकी के उदर में प्रविष्ट हुए, देवकी की स्तुति भी की। तो इसी का स्वारस्य बताने के लिए वसुदेव जी के मुख से भगवान ने स्तुति कराई। तो भगवान जब प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए तो भगवान के अद्भुत रूप को देखकर और वसुदेव जी चकित हो गए, विस्मित हो गए कि हम जिस रूप का ध्यान किया करते थे, चतुर्भुज रूप का, और जिस रूप की हम व्याख्या पढ़ा करते थे शास्त्रों में, जिन नारायण रूप की हम पूजा किया करते थे, ये इस कंस के कारागार में, इस अकेले कक्ष में ये कहाँ से आ गया है? तो वही सपना तो नहीं, आधी रात का समय कहीं सो गया हो, सपना आ गया हो, ये तो नहीं। ये तो प्रत्यक्ष दिखता है, खुली आंखें हैं मेरी, और तमाम कारागार में चारों तरफ प्रकाश फैल गया है। और प्रकाश भी कैसा फैला है कि कभी कभी इसके अंदर सूर्य की किरणें आया करती हैं किसी छेद में से। तो आज तो मानो लाखों करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए, और सूर्य उदय होकर के प्रकाश तो छा गया, तो प्रकाश के साथ साथ मानो करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता और अमृत बरसाने वाली जो ज्योत्सना है वो फैल गई। प्रकाश तो सूर्य का, और शीतलता और अमृत वहा जो ये स्वभाव है, ये चंद्रमा की ज्योत्सना का। इसे देख कर वो चकित हो। उसके बाद उनके मन में स्फूर्त हुआ कि ये साक्षात भगवान, चतुर्भुज भगवान जो हैं ये स्वयं भगवान हैं, और भगवान ही मेरे सामने प्रकट हुए। तो यूँ समझ करके और उनका भय मिट गया। ऐश्वर्य भाव जागृत हो गया ना, फिर भय आएगा। ऐश्वर्य जागृत हो गया, तो साक्षात भगवान है, तो गत भी है। उनके मन में जो कंस का भय लगा था, अभी तक ये भय था कि 8वां गर्भ जो है ये कंस को मारने वाला कहा गया है, कंस मार देगा, ये भय मन में था। वात्सल्य भाव आने पर फिर उस भय का उद्भव होगा। तो एक बार ऐश्वर्य आने से ये भगवान स्वयं साक्षात भगवान हैं, ये भगवान का प्रभाव जान लेने पर प्रभावित जब हो गई, तो उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। भगवान के चरणों में उनका मस्तक झुक गया, पुत्र भाव नहीं रहा। भगवान के नतांग उनके अंग जो है झुक गए, ये भगवान के चरणों में गिर पड़े, और कृतांजलि दोनों हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ करके और सिर झुकाकर निर्भय होकर और ये भगवान की स्तुति करने लगे। बोले, विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषत्वकृते परः, केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्, सैव स्वकृते सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम्, तदनुत्वम् प्रविष्टयो भाव्यसे, यथे मे विकृता भावा तथा ते विकृतैः सह, नानावीर्याः पृथग्भूता विराजम् जनयन्ति, सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता इव, प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः, एवं भवान् बुद्ध्यन्मेय लक्षणैर्ग्राह्यैः गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः, अनामतत्वाद् वैरन्तरम् न ते सर्वस्य सर्वात्मनोऽवस्तुनः, यात्मनो दृश्यगुणेषु सन्नितिवस्यते शुद्धते तवतो बुधाम्, गुणानुवादम् न च तन्मनीषितम् सन्न्यजतस्य निपाददत्तमान्, त्वत्तोषि जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात्, ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते तदाश्रयत्वात् तदाश्रयत्वादुपचार्यते गुणैः, सतं तदेकस्थितयो समायया विवर्षि शुक्लम् खलु वर्णमात्मनः, सर्गाय रक्तम् रजसोपबिम्बितम् कृष्णम् च वर्णम् तमसा जनात्मनि, त्वमस्य लोकस्य विभो विवक्षिषु रुद्रेवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वरम्, राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैर्निर्व्यूहमाना निःनिष्ठसे च मोहि,
अयं तो सभ्यस्वजन्मनो गृहे स्थित्वा दजास्ते निवधित सुरेश्वरम् सतीवतारम् पोषण समर्पितम् स्थित्वा जनैवाधिरदायुः। स्थिति तो पहले कहते हैं ये कि महाराज मैं आपको जान गया विदितों से, इस एक श्लोक पर जरा विशेष कह दें फिर संक्षेप में। ये देखा इन्होंने, देख करके ये नहीं कहा कि मैंने देख लिया, मैंने देख लिया ये नहीं कहा। वसुदेव जी बोले कि महाराज मैंने जान लिया विदितों से। तो कहते हैं कि शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के ये श्री विग्रह को देख करके परम विस्मित हो गए वसुदेव जी, और फिर मन में भक्ति भाव आ गया, भगवान का प्रभाव जागृत हो गया और हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम करके और ये स्तुति करने लगे। तो वसुदेव जी ने सबसे पहले बड़े सम्मान के साथ कहा, प्रभु भगवान विदितोस्मि, प्रभु मैं आपको जानता, आप जो मेरे पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं, मैंने आपकी कृपा से ये जान लिया। ये मैंने देखा, पर देखा ही नहीं, देखने पर भी नहीं जानना होता, मैंने जान लिया। मैं चक्षुषा पश्यत रूपमस्य, श्रुतियों में आया है कि भगवान का रूप इन आंखों से नहीं देखा जाता। तो क्या इसका ये अर्थ है कि भगवान के रूप नहीं है? रूप भगवान है, रूप वाले नहीं हैं। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, भगवान रूप वाले तो हैं, तो उनका रूप ऐसा विलक्षण है कि प्राकृत आंखों के सामने वो नहीं आता। ये प्राकृत आंखें उनको नहीं देख सकती। तो और उनको देखने में, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने वाले हम हैं, हमारी आंखें उनका कर्तृत्व है, दृष्टा का कर्तृत्व है। पर भगवान जब दिखाई देते हैं तो वो स्वयं कृपा पूर्वक जब दृश्य बनते हैं तब दिखाई देते हैं। उन्हें हम देखते नहीं, वो अपने को हमें दिखाते हैं, और इन आंखों से हम नहीं देख पाते। भगवान जो उनकी अपराकृत आंखें हैं, जब वो देते हैं तब हम देख पाते हैं। तो भगवान का जब लीला विग्रह प्रकट होता है उस समय भगवान जिन जिनको वो आंखें देते हैं उनको उस रूप में भगवान देखते हैं। और यदि ऐसा न माने कि भाई यह सिद्धांत का प्रश्न है कि भगवान दिखते हैं, ऐसा न माने, भगवान के रूप नहीं है ऐसा ही माने, तो निश्चित रूप से लीला विग्रह को माइक कहना पड़ेगा। ये सत्य वस्तु नहीं है, ये माया निर्मित है, माया से दिखती है, माया विशिष्ट है, माया नहीं तो इस रूप की सत्ता नहीं। तो जो भगवान के रूप की सत्ता नहीं मानते उनका भगवान की स्तुति करना व्यर्थ है। सारे वेदों ने जो स्तुति की भगवान की, ऋषियों ने स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की, ये स्तुति सारी की सारी व्यर्थ हो जाती है यदि ये मान लें कि उनका रूप देखने में नहीं आता। भगवान ने स्वयं का अर्जुन को रूप दिखा करके विराट सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानस्य मम देवा आपके स्वरूप से नित्यम दर्शन कांक्षण भक्ता सुनया शक्य अहम ज्ञातुम श्रीकृष्ण प्रविष्टुम च परम तप। भगवान ने कहा कि रूप तो है, रूप है, और इस रूप को देखने के लिए देवतागण भी नित्य आकांक्षी हैं। रूप न होता तो देखने की आकांक्षा का कोई सवाल नहीं होता। रूप है और देखने के देवता लोग आकांक्षी भी हैं, तो रूप है सुदूरदर्श, इतना ही भेद है।
ये प्राकृत जो हमारी आंखें हैं इनसे अगोचर है, इनके सामने नहीं आता। ये भक्ति के द्वारा भगवान के चरणों का आश्रय करने पर जब भगवान की कृपा का उदय होता है तो भगवत कृपा से ये सुदूरदर्श जो भगवान का स्वरूप है इसके दर्शन हुआ करते हैं। तो मैंने देख लिया, मेरी आंखों से मैंने देख लिया, इस प्रकार जो अहंकार की वाणी बोलता है देखने वाला वो दर्शन नहीं पाता, उसको भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान कृपा करके अपने को दिखाते हैं तब दिखते हैं। ये अगर मान लें कि भगवान के रूप नहीं और भगवान दिखने वाले नहीं तो भगवान की सत्ता मिट जाती है। और भगवान की सत्ता जो मिटा देते हैं शास्त्र या जो मिटा देते हैं मनीषी, ये कहते हैं कि वे तत्वज्ञानी नहीं हैं, वे वास्तव में ज्ञान रहित ही हैं। अंधा कहे कि भाई जगत में कोई दृश्य वस्तु नहीं है, तो अंधे के कहने से क्या वस्तुओं का अभाव हो गया? अरे उसे नहीं दिखता। अंधे के पास देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए उसे ये दृश्य वस्तुएं नहीं दिखती, पर दृश्य वस्तुएं तो हैं और आंख वाले देखते हैं। इसी प्रकार से भगवान का जो श्री विग्रह है ये नित्य है, सत्य है, सनातन है, भगवत रूप है, पर भक्तों को यह दृष्टिगोचर होता है, अन्यों को नहीं होता। और जो भगवान का रूप मानते नहीं उनके लिए तो देखने का कोई प्रश्न ही नहीं आता, वो तो देखना चाहते ही नहीं। तो भक्तुआ नहीं जो वसुदेव जी हैं, इन्होंने कंस के कारागार में भगवान की असीम कृपा से भगवान को देखा, लेकिन उनके मन में ये नहीं आया कि मैंने अपनी आंखों से देखा। हम तो पश्चानी ये नहीं कहा उन्होंने, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये प्रयोग नहीं किया। भगवान विदितो, ये कर्मवाच्य प्रयोग किया। तो यहाँ पर दृष्टा गौण है और दृश्य जो भगवान है वे मुख्य हैं। ये तत्व बतलाया। आंखों के द्वारा देखते हुए भी वो कहते हैं विदितो से। इससे ये बात भी सिद्ध होती है कि आंखों से, कानों से, नासिका से, इन इंद्रियों से अगर संस्पर्श हो जाए, इनको देख ले किसी विषय को, तो उस विषय का तो ज्ञान होता है। लेकिन भगवान जो हैं इन आंख कान से दिखने वाले विषयों की भांति नहीं है। ये अगर चाहें तो बिना आंख वाले को अपना रूप दिखा दें, और न चाहें तो 1000 आंख वाला भी न देख सके। केवल आंख से देखकर भगवान के रूप को कोई पहचान ले, ये बात नहीं है। वो कहते हैं जिसकी 1000 आंख हैं वे भी अगर भगवान न दिखाना चाहे अपने को तो नहीं देख सकते। और जो सर्वथा अंधा है, जगत की किसी वस्तु को जो नहीं देख पाता, भगवान चाहें तो उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर वसुदेव जी महाराज केवल यही नहीं कहते कि विदितो से, वो कहते हैं साक्षात विदितो से। मन में कोई अनुमान से भगवान को देखता है, कोई विचार से देखता है, कोई तर्क बुद्धि के द्वारा भगवान को तर्क बुद्धि से देखता है, कोई शास्त्र के अनुसार भगवान को शास्त्र दृष्टि से देखता है, कोई भगवान को ज्ञानात्मक चिन्मय तत्व विशेष मानकर वो तत्व से देखता है। परंतु वसुदेव जी कहते हैं कि मुझ पर तो साक्षात कृपा आपकी, कि साक्षात आप मेरे सामने दृष्टिगोचर हुए, दृष्टिगोचर नहीं हुए, आपने अपने को पहचानवा दिया, परिचय करा दिया कि मैं केवल जो दिखता हूँ
केवल दृश्य ही नहीं हूँ, मैं जो सबका मूल है वो हूँ, और मैं केवल तुम्हारे लिए ही यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि साक्षात विदितोष। तो भगवान की अपार कृपा से वसुदेव जी महाराज देख कर भ्रांत नहीं होते। जो भक्त नहीं होते, जो भगवान के कृपा परायण नहीं होते, जो गोविंद चरणाश्रित नहीं होते, उनके सामने कभी भगवान अपना आंशिक प्रकाश करते हैं तो वे भ्रांत हो जाते हैं। वो कहते हैं हमने देख लिया जी, हमने अपने भक्ति बल से भगवान को देख लिया। तो भगवान जरा सी झांकी दिखाकर छिप जाते। तो ये वसुदेव जी मानो कह रहे हैं कि महाराज आप मेरे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए और आंखों से मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप मेरे पुत्र हैं यूँ समझ करके मेरी वंचना नहीं कर सकते आप। मैंने आपको पहचान लिया, आपकी कृपा से मैंने आपको पहचान लिया। आप प्रकृति पर पुरुष, आप प्रकृति से पर पुरुष हैं। जगत की सृष्टि से पूर्व भी आपने जगत के उपादान के लिए प्रकृति का ईक्षण किया था। आप ईक्षण से ही ये महत्त्व, अहंकार तत्व, ये सूक्ष्म मात्रा इत्यादि ये प्रकृति के परिणाम हुए और अनंत कोटि विष्णु की रचना हो गई। सईक्षत बहुश्याम प्रजायत ये श्रुति है। तो वसुदेव जी के ऊपर भगवान की अपार कृपा, इसीलिए वसुदेव जी के साथ, वसुदेव जी के सामने भगवान स्वरूप से अभिव्यक्त हुए और उनको जना दिया। तो भगवान को ये फिर बताते हैं कि मैं देखिए कहाँ तक पहचान गया हूँ। आप जो हैं भगवान केवलानुभवानंद स्वरूप है, आप केवल अनुभवानंद स्वरूप हैं। जैसे किसी वस्तु के साथ आंखों का संयोग होने पर उस वस्तु का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, आंखों से प्रत्यक्ष होता है। आंख देखती है, वो देख लेती है आंख, ये खंबा है, ये आदमी है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो भगवान के साथ वसुदेव जी का आंखों का संबंध तो हुआ ही, इसलिए भगवान ने प्रत्यक्ष किया तो कैसे मैंने साक्षात देख लिया, इसमें कौन बड़ी बात। पर ऐसा नहीं, वो कंस के कारागार में भगवान को देख करके सिद्धांत की स्फूर्ति हुई और वो ज्ञान हो गया, और ज्ञान होकर के ये बोले कि आप पुत्र रूप में जो मेरे अवतीर्ण हैं ये केवल अनुभवानंद स्वरूप हैं। मैंने आपके अंदर दृष्टत्व का आरोप नहीं होता, दृष्टा है। जो देह वस्तु नहीं है वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो देह वस्तु को तो इंद्रियों के संयोग से जान लेता है आदमी, पर जो ज्ञान है उसको क्या जाने। तो भगवान जो है तो ये ज्ञेय नहीं है, पर यहाँ ज्ञेय हो गए। क्यों हो गए? भगवान जो है ये प्रेमास्पद है, और भगवान जो है ये प्रेम परवश हैं। तो इसलिए चाक्षुष प्रत्यक्ष न होने पर भी भगवान का प्रत्यक्ष होना दुर्घट नहीं। तो यदि किसी के मन में संदेह पैदा हो तो फिर ये कहते हैं कि महाराज आप जो हैं ये केवल अनुभव स्वरूप ही नहीं है, आप सर्व बुद्धि देते हैं। ये बुद्धि के द्वारा जो कहते हैं मैंने भगवान को जान लिया,